हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दशक में आई हिंदी फिल्मों में एक विलेन हुआ करता था। उन्होंने लगभग 300 के करीब फिल्मों में काम किया और वह भी उस जमाने के बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ, लेकिन वह अपने कैरियर को बड़े सुपरस्टार में शामिल नहीं कर पाए। 57 साल की उम्र में इस विलेन का निधन हो गया। मौत के बाद उनकी बॉडी 3 दिनों तक उनके घर में पड़ी रही थी। 5 शादी की, लेकिन किसी ने उनकी आखिरी दिनों में साथ नहीं दिया। दोस्तों, आज हम आपको जिस विलेन के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है महेश आनंद। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता साउथ इंडियन थे, जबकि उनकी माता महाराष्ट्र से थी। उनके पिता का गैरेज हुआ करता था। महेश की मदर एक फिल्म एक्ट्रेस थी जिनका नाम है तारा देवी। वह 40 और 50 के दशक में फिल्मों में काम किया करती थी। महेश की उम्र अभी बहुत कम थी जब उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनकी बहन थी जिसका नाम है लता। महेश ने अपनी शिक्षा मुंबई में ही प्राप्त की। एक्टिंग का शौक महेश को बचपन से ही था। महेश की पर्सनैलिटी और लुक बड़ी जबरदस्त थी। तब उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड में कदम रखा और कामयाब भी रहे। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने डांस भी सीख लिया और मार्शल आर्ट भी साथ में सीख लिया। महेश कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। इतनी सारी खूबियों और गुड लुकिंग की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर की नज़र उन पर पड़ी और साथ ही फिल्मों की ऑफर भी आनी शुरू हो गई। महेश आनंद ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया सन 1981 में आई फिल्म सनम तेरी कसम से। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थी बरखा राय, जो कि रानी रॉय की बहन थी। फिल्म में महेश ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया था। बरखा राय महेश से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। महेश को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया, जिसका नाम था करिश्मा, जिसमें मेन लीड महेश आनंद थे। इस फिल्म के बाद महेश ने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। साथ ही उनको फिल्म जिसका नाम सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में बड़ा रोल मिल गया, जो आई थी सन 1986 में। फिल्म ने कोई खास करिश्मा दिखा नहीं सकी। इसके बाद महेश को फिल्मों में मेन लीड रोल मिलने बंद हो गए, लेकिन उसके बाद उनको रोल तो बहुत मिले और बड़ी बड़ी फिल्मों में, जिसमें वह विलेन के तौर पर नजर आए, लेकिन फिर भी वह इन फिल्मों में मेन विलेन दिखाई नहीं दिए। फिल्म शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और विश्व आत्मा में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। महेश को निगेटिव रोल तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन उनको उन रोल में भी मेन विलेन का रोल नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने साउथ की फिल्म शिवा शक्ति में मेन विलेन का रोल अदा किया और फिल्म खूब चली। फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म अग्निपथ की रीमेक थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश आनंद एक भयंकर एक्सीडेंट में घायल हो गए और डॉक्टर ने उनको 1 साल तक बेड रेस्ट के लिए कह दिया। इस 1 साल में उनका फिल्मी कैरियर एक तरह से खत्म ही हो गया। जितनी भी उनके पास फिल्म थी उनमें उनकी जगह किसी अन्य कलाकार को ले लिया गया। सारी फिल्में उनके हाथों से निकल गई थी। उन्होंने काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन काम नहीं मिला। इसी गम में वह डिप्रेशन में आ गए। उनके पास जो भी था सारा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। यहाँ तक कि रोजाना जेब खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहे। डिप्रेशन में ऐसे गए कि उनको शराब पीने की लत लग गई। उन्होंने अपने दोस्त के पैसे ले लेकर शराब पीनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कैरियर था वो भी खत्म हो गया। खत्म होते हुए कैरियर में उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बहुत थी। महेश ने 5 शादियां की। सबसे पहले उन्होंने रानी रॉय की बहन बरखा रॉय के साथ शादी की थी, जो शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। उसके बाद एरिका डिसूजा से शादी की। इन दोनों का एक
त्रिशूल आनंद नाम का एक बेटा भी है जो अब करीब 34 साल का हो चुका है, लेकिन अब वो एंथोनी वोहरा नाम से जाना जाता है। उसके बाद उनका शादी मधु मल्होत्रा, फिर उसके बाद उषा से हुई। ये शादी भी उनकी टिक नहीं पाई। उनकी 5वीं बीवी का नाम था लाना, वह बेलारूस की रहने वाली थी। महेश अपना ज्यादातर समय बेलारूस में ही बिताते थे। महेश की आखिरी फिल्म का नाम था रंगीला राजा, जो 2019 में बनी थी। पहलाज निहलानी ने महेश को फिल्म रंगीला राजा में 6 मिनट का रोल ऑफर किया था। महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। 18 वर्ष के बाद उनको फिर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। महेश ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था, जब निहलानी जी ने मुझे रोल ऑफर किया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने उनसे कहा कि यह 6 मिनट का रोल हो या 1 मिनट का, इससे फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि आपने मुझे याद किया। मैंने उनसे रोल के बारे में पूछा तक नहीं। मैंने कुछ बड़े लोगों के साथ काम किया था, लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी में मेरा साथ नहीं दिया। पहलाज जी ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। महेश ने अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह और मजबूर, संजय दत्त के साथ कुरुक्षेत्र, गोविंदा के साथ खुद्दार, राजकुमार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बेताज बादशाह और सन्नी देओल के साथ विश्व आत्मा जैसी फिल्मों में काम किया था। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड में जरूर काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉलीवुड ने उन्हें काम नहीं दिया और वो शराब के नशे में डूबते चले गए। रंगीला राजा को रिलीज होने के कुछ दिन के बाद ही 9 फरवरी 2019 को इनका निधन हो गया। एक ऐसा विलेन जो लाखों दिलों पर राज करता था, अपनी एक्टिंग से सबको हिलाकर रख देता था, लेकिन इस अभिनेता को इतनी दर्दनाक मौत मिली कि कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, महेश आनंद की आपको कौन सी एक्टिंग ज्यादा पसंद है और कौन सी फिल्म में उनकी डांस पसंद है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।